जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम सभी देखेंगे कि ज्यामितीय विधि से ये 30 डिग्री के जो भी मान है और 60 डिग्री के जो भी मान है उन्हें कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये जो क्वेश्चन है ज्यामितीय विधि से सिद्ध करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आइए देखा जाए और समझा जाए। मेरे दोस्त, ये जो भी चीजें आप सीख रहे हैं ठीक है, और सबका मान तो आपको पता ही होगा, लेकिन आया कैसे याद कर लिए होंगे आप, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे, ज्यामितीय विधि द्वारा सिद्ध करना है, ठीक है। ज्यामितीय विधि द्वारा हम लोग इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। उससे पहले उस चीज को सीखने के लिए एक बात समझेंगे हम लोग को सीखना होगा समबाहु त्रिभुज। जानते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज बड़ी बात क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। सिंपल सी बात, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर, सभी भुजा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज होगा। सबका यदि भुजा 2a 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 सेंटीमीटर तो सब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। इतना बात तो समझ गया, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब समबाहु त्रिभुज के प्रतीक भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज की एक क्वालिटी और होती है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ओके। प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। एक चीज तो ये समझ गए हम लोग, ये चीजें जरूरी है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, आज सभी भुजाएं बराबर, सब भुजा 2a या सब भुजा a या सब भुजा 3x 3x, सब मतलब जो भी है तीनों भुजा बराबर। इतनी बातें जानते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चीजें समझने के लिए। देखिए आगे देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज में खींचा गया लंब किसी भी शीर्ष से, क्लास 9th में ये चीज सिद्ध कराया जा चुका है, जो मैं बोलने जा रहा हूं। समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींचा गया लंब उस सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है और जिस शीर्ष से आता है उस कोण को भी समद्विभाजित करता है। हाँ, केवल समबाहु के लिए और एक चीज और समद्विबाहु के लिए, मतलब अन्य जो रहेंगे उनके लिए नहीं। तो चीजें देखा जाए और समझा जाए। समद्विबाहु में भी हर एक एंगल के लिए नहीं, ये वाले यदि दोनों बराबर हैं और उसके सामने से यदि शीर्ष खींचा जाए तभी वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करेगा और सामने वाले कोण को समद्विभाजित करेगा। किसमें, समद्विबाहु में। लेकिन हम लोगों को अभी फिलहाल समद्विबाहु से क्या लेना देना, हमको समझना समबाहु। तो समबाहु जो आपको जरूरत आएगा, काम जरूरत पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में यदि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री, क्या प्रत्येक कोण 60 डिग्री क्या होगा, ओके। तो अब देखिए इस पे यदि हम लंब खींचेंगे, लंब, तो लंब जो होता है, लंब वह सामने वाली भुजा का समद्विभाजक भी होता है। लंब तो है ही, लेकिन लंब क्या होता है, समद्विभाजक भी होता है। तो यदि ये टोटल 20-20 सेंटीमीटर है तो ये 10-10 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा। यदि ये टोटल 2a है तो इधर a और इधर a हो जाएगा। मतलब समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाना, ठीक है। ये तो है। एक चीज और भी है, और कि क्या, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। चलिए ठीक है, 60 डिग्री है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये दोनों 60 डिग्री हो गया, ये ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला भी 60 डिग्री होगा टोटल। लेकिन समबाहु त्रिभुज में खींचा गया जो शीर्ष लंब है, जिस कोण से आता है उस कोण को भी समद्विभाजित करता है। उस हिसाब से यहां पे कोण कितना डिग्री हो जाएगा, ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये बातें याद रखिएगा।
समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, ये तो लंब ही है, जहां पर लंब आता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए, इतनी बातें हम लोग समझ गए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। ओके, हमें त्रिकोणमितीय पद्धति से, ज्यामितीय पद्धति से यानी तरीके से, और त्रिकोणमिति के जो भी पद हैं सभी पदों को निकालना सीखेंगे, डिग्री का मान, कॉस जो भी, ठीक है। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए, हाँ, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। हाँ, आप देखिए जो भी सिद्ध करना होगा एक ही टाइप से सब बन जाएगा, राइट ना। बस आपको एग्जाम में जो सिद्ध करना है, 30 सिद्ध करना, साइन 30, तो आप साइन 30 लिख लीजिएगा। साइन 60 बोला, साइन 60, कॉट 60, कॉट 60, जो भी बोला है, साइन 60, कॉस 60, जो भी है, साइन 30 वाला टोटल और 60 वाला टोटल, एक ही कॉन्सेप्ट पे सब बन जाएगा। केवल आपको चेंज करना होगा यहां पर, केवल आपको यहां पे चेंज करना होगा, बाकी और कुछ चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो आइए मेरे दोस्त समझते हैं। ये साइन 30 बराबर, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं, केवल मैंने साइन 30 लिखा है, लेकिन आप करना चाहें तो सब कर लीजिएगा, इसी पद्धति से आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, एक चीज देखा जाए तो सिद्ध करने के लिए रचना, रचना में क्या है, हाँ, बीसी लंब ए बी खींचा, बीसी पर ए बी लंब यहां पे P कोई और बिंदु डाल रखते हैं। यहां पर एक बिंदु मैंने ले लिया और इस बिंदु का आप जो भी नाम रखना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां पर आप बिंदु P लेना चाहें बिंदु P ले सकते हैं, बिंदु C लेना चाहें C ले सकते हैं। आपको जो भी डिग्री का मान रखना है उस हिसाब से आप रखिए और आपका काम हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्त आगे देखा जाए और चीजों को समझा जाए कि क्या कर सकते हैं। तो मेरे भाई, तो यहाँ पे हमने बिंदु लिया, इस बिंदु का नाम लिख देते हैं P। तो मैं लिख देता हूं AP लंब BC, AP लंब है BC खींचा, AP लंब BC खींचा। ओके, तो उस हिसाब, और पहले तो इससे पहले ना एक चीज और भी लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा, सॉरी 1 मिनट बस, ज्यादा नहीं। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने नहीं लिखा तो लिख लेता हूं मैं, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ओके, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। हम लोगों ने थोड़ा देर पहले भी सीखा कि जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड, समबाहु त्रिभुज है और उस पर समबाहु त्रिभुज में क्या है, AP जो है, और AP लंब रख देते हैं किस पर, BC पर। AP लंब है किस पर, BC पर। अब आ जाते हैं, खींचा भी लिख सकते हो। ओके ओके, अब बात आता है प्रमाण की ओर बढ़ेंगे हम लोग, प्रमाण, प्रमाण, और प्रमाण की ओर बढ़ेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम सभी क्या जानते हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। जब यह समबाहु त्रिभुज है तो सिंपल सी बात है कि सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में
बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी अब बराबर ए सी। ये तीनों तो बराबर होंगे, लेकिन कितने के बराबर नहीं दिया है, तो हम लोग कुछ ना कुछ अपने से मान लेते हैं। मान लेते हैं कि टोटल बराबर है 2x के, टोटल बराबर है 2x के। ये चीज हमने क्या किया, माना। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, समबाहु त्रिभुज में एक चीज और हो सकता है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो इसलिए आपको क्या बोला जाए, इसलिए कोण बी ए सी, ये टोटल कोण 60 डिग्री का होगा, इसलिए कोण बी ए सी बराबर होगा ए सी बी के, ये भी टोटल 60 का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ए सी बी बराबर, ये इस वाले कोण का नाम सी बी ए, सी बी ए, ये तीनों कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। उस हिसाब से ये वाला 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और सभी भुजाओं को 2x माना गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल जो है ए बी 2x, ये वाला क्या हो जाएगा 2x। अब बात ये समझते हैं, एक नियम है हम लोगों ने जो अभी समझा कि ये तो 60 डिग्री होगा ही, थोड़ा सा चीजें समझ लेते हैं, डायरेक्ट काम करेंगे हम लोग फिर आगे। कि हम लोग क्लास 9th में सीख चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में खींचा गया लंब कोण और भुजाओं का, सामने वाला जो भुजा होता है उसका समद्विभाजक होता है। तो उस हिसाब से लिखते हैं, चूंकि एपी लंब बीसी, तो इस हिस्सा, इसलिए हाँ, आप लिखना चाहे तो यहां पे लैंग्वेज लिख लीजिएगा। चूंकि समबाहु त्रिभुज में खींचा गया लंब भुजा और कोण का क्या होता है, समद्विभाजक होता है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एपी लंब बीसी, इसलिए क्या होगा, बीपी बराबर किसके होगा, पीसी के। ये बीपी बराबर होगा पीसी के, और ये बीपी और पीसी बराबर, बीपी जो है बराबर होगा पीसी के, ये तो है ही। लेकिन ये टोटल कितना था 2x, ये टोटल कितना है 2x। जब टोटल 2x है तो ये बीपी और पीसी दोनों क्या आधा आधा हो गए, तो 2x का ये दोनों क्या हो जाएंगे आधा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बीपी और पीसी, ये बीसी का क्या होंगे आधा। हम यहां पे लिख ही दे रहे हैं बीसी का आधा, बीसी का आधा, तो बीसी का आधा कितना है 2x, बीसी टोटल कितना हुआ 2x और उसका आधा, 2 से 2 फाइनल और बचा x। यहां पर एक बार देख के आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। क्लियर सब कुछ या कोई समस्या, देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से बीपी मिल गया x और पीसी भी मिल गया क्या x। अब एक काम करते हैं कि हम लोगों को यह सिद्ध करना है, तो और आगे एक चीज और देखा जाए कि भुजा को तो समद्विभाजित करता ही है, साथ में जहां पे जिस कोण से आता है उस कोण को भी आधा करता है, यानी क्या बोला जाए कोण बी ए पी भी 30 हो जाएगा, और इधर है सी ए पी, ये दोनों क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या होगा कोण बी ए पी बराबर सी ए पी, और ये दोनों किसके 60 का आधा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा 60/2, ये हो जाएगा टोटल 30 और ये हो जाएगा 30, तो हो ही गया 60, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। ओके, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं और किसी एक त्रिभुज को लेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। या तो आप त्रिभुज ए बी पी ले लीजिए, या तो आप त्रिभुज ए सी पी ले लीजिए, दोनों में से कोई आप एक त्रिभुज ले लीजिए, किसी एक त्रिभुज। हाँ, जब 60 का बात करेगा तो 60 और 30 का बात करेगा तो 30, हम रखते जाएंगे और चीजों को सॉल्व करते जाएंगे। तो मेरे दोस्त, ये सारा कुछ फिगर इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूं, और
आगे बढ़ते हुए चीजों को समझते हैं। हाँ जी, ओके। और बात कर लेते हैं हम त्रिभुज ए बी पी में। त्रिभुज ए बी पी में ज्यों ही बात करेंगे तो क्या होगा? यदि देखा जाए ए बी पी में, तो ए बी का मान पता है 2x, और ए बी के हिसाब से देखें तो ये 90 डिग्री, ए बी पी के हिसाब से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण पता ही, बीपी ये पता ही है, और एपी नहीं पता है, एपी नहीं पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एपी याद करेंगे। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी पी में। यहां पे थोड़ा टेढ़ा लिखा गया, लेकिन आप चीजें समझिएगा। समकोण त्रिभुज ए बी पी में। अब आगे बढ़ते हैं। जब समकोण त्रिभुज ए बी पी में चलेंगे तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर अब प्लस एपी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी बीपी का स्क्वायर अब प्लस एपी का स्क्वायर, प्लस एपी का स्क्वायर। हाँ, बीपी का मान देखिए कितना है? बीपी का मान है एक्स स्क्वायर, एपी हमें फाइंड करना है, छोड़ देते हैं वैसे ही। एबी कितना है? 2x, एबी है 2x का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं मित्र, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, एपी स्क्वायर और 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं जी, और आगे देखा जाए एपी स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, एपी निकालेंगे तो रूट के अंदर 3x स्क्वायर, तो रूट का तो हो नहीं पाएगा, और इसे गौर करिएगा तो इसे क्या लिख सकते? 3 इंटू एक्स, यक्स 2 बार है तो लिख सकते हैं x रूट 3 या रूट 3x। क्लियर है? क्लियर सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब आपको जो ये मान मिल गया आपको, अब आपको जो चाहे वो रखिए और ज्ञात करिए। बस वही है कि आपको 30 डिग्री चाहिए तो 30 डिग्री वाले को कोण मानिएगा, 60 डिग्री चाहिए तो 60। लंब आधार कर्ण सब कुछ मिला हुआ है सारा। ये हो गया रूट 3, ये वाला जो है x रूट 3। अब आपको यदि जो चाहिए उस त्रिभुज में आप रखिए और आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीपी में ही चलेंगे हम लोग। तो मान लो हमें चाहिए साइन 30, हम लोग सिद्ध क्या कर रहे थे? साइन 30। हाँ, यदि आपको साइन 30 सिद्ध करना है तो वहां पे जो जहां पे लिखे थे हम लोग सिद्ध करना है तो वहां पे साइन 30 लिखिएगा। आप कॉस 30 सिद्ध करना है तो वहां पे कॉस 30, जो सिद्ध करना निकाल के हम कर देना है सब एक ही साथ। साइन 30 करना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया बीपी, यानी एक्स डायरेक्ट अपॉन हाइपोटेनस यानी कर्ण, यानी 2x। एक्स से एक्स फाइनल यानी 1/2 साइन 30 का मान। क्लियर है? अब इसी तरीके से यदि आपको cos 30 करना है तो cos 30 कर लीजिए। cos 30 cos थीटा बराबर क्या? बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण। तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो भी जिस कोण के बारे में बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो भी एंगल की बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस फिक्स है, तो बेस क्या बचा? एपी ही ना। तो क्या होगा? एपी का मान कितना? एक्स रूट 3 एपी अब बटा में, और ये हो गया 30 की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो ये हो गया बेस और हाइपोटेनस कितना? 2x। x से x खत्म, ये होगा रूट 3 बटा में। तो इसी तरीके से आपको tan 30 चाहिए, tan 30 फाइनल कर लीजिए। tan 30 ज्ञात करिएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण परपेंडिकुलर बाई
ठीक है, tan 30 बराबर लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। इंग्लिशिया में ठीक बोल रहे हैं यार, हिंदिया में जल्दी जल्दी, हिंदी इंग्लिश में एक ही बार ना। ओके, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या हो जाएगा x बाई रूट 3, x बाई रूट 3। यदि गौर करिए तो यक्स से यक्स खत्म, 1 बटा रूट 3। इसी तरीके से आप जो भी चाहें 30 वाले में उसे, और भी 3 बच गए तो आप वैसे ही रखिएगा और हो जाएगा। कॉसेक 30 ऐसे सब हो जाएगा आपको, क्लियर है। और बस जब 60 वाला सिद्ध करना है, साइन 60 कॉस 60 जो भी है, तो आपको बस क्या करना है, एंगल किसको मानना है, 60 को, और 60 वाले के साथ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यदि आपको सिद्ध करना साइन 60, तो साइन 60 करना है तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस कर्ण, तो लंब कितना हो गया x बटा में x रूट 3, हाइपोटेनस क्या हो गया 90 के सामने वाला 2x, x से x खत्म, और रूट 3 बटा में 2। अब यदि यही आपको सिद्ध करना है cos 60, तो cos 60 cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण अर्थात बेस बाई हाइपोटेनस। आगे बढ़ते हैं, तो 60 के सामने वाला, तो ये तो परपेंडिकुलर अर्थात लंब, ये ना बेस हुआ, बेस क्या हो, जिस कोण के बारे में बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब, ये तो परपेंडिकुलर और बेस क्या बचा x, बेस हो गया x, और हाइपोटेनस क्या हुआ 2x, x से x खत्म, 1 बटा में 2। ठीक इसी तरीके से यदि आपको करना है tan 60 कर लीजिए, tan 60 के लिए क्या होगा, वही पुरानी बात, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो 60 के सामने वाला लंब यानी यक्स रूट 3, और आधार क्या x, यक्स से x फाइनल रूट 3। यदि आपको ऐसे ही करना है कॉसेक 60, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या होगा 90 के सामने वाला 2x, और परपेंडिकुलर क्या होगा, जिस कोण के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाला, तो 60 के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, यक्स बाई रूट 3, x से x खत्म, 2 बटा में रूट 3। ऐसे ही आप कर लीजिए। सेक 60 के बारे में यदि बात करिएगा तो 2x बाई x आएगा, उसे आप कर लीजिएगा, सॉल्व कर दो, ओके। और ऐसे ही यदि आपको कॉट 60 करना है तो कॉट 60 देख लीजिए, 60 रखेंगे तो कॉट थीटा बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बटा में लंब, तो 60 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ये हो गया ना, राइट ना, लंब, और ये हुआ बेस यानी आधार, क्लियर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया x बाई कॉट 60 है ना, cos 60 यानी आधार बटा में लंब, तो आधार क्या हुआ tan 60 के सामने वाला लंब, जो भी 60 रहेगा उसके सामने वाला लंब, और ये हुआ आधार, आधार यक्स और लंब हो गया x रूट 3, x से x खत्म, 1 बटा रूट 3, यह रहा आंसर। तो मेरे दोस्त मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आया होगा, और तो ठीक है, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए एग्जाम में, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।